नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में बीजेपी के विधायक राजू सिंह ने एक ऐसा कांड कर दिया है जिसको लेकर के हो गया है हंगामा और चल रही है उनकी प्रतिद्वंदिता आरजेडी से। इसी में हो गया है केस और वो भी अपहरण का, लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, पुलिस कर रही है छापेमारी। पूरा मामला कुछ इस तरीके का है कि बृहस्पतिवार की रात राजू सिंह बीजेपी एमएलए साहेबगंज और उनके प्रतिद्वंदी तुलसी यादव या तुलसी राय लौट रहे थे तिलक कार्यक्रम से। चूंकि दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए गाड़ी की साइड लगने को लेकर के राजू सिंह के समर्थकों में और तुलसी राय में बहस हो गई, नौबत मारपीट तक पहुंची। इसी बीच क्या होता है कि तुलसी राय का, जैसा कि आरोप है, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने शुक्रवार को बयान भी दर्ज कराया है कि उनका अपहरण कर लिया गया और अपहरण करके राजू सिंह ले गए अपने कोल्ड स्टोरेज पे। वहां पर तुलसी राय का कहना है कि रास्ते में वो पिस्टल सटा करके मारते पीटते ले गए और ले जाकर के कर दिए बंद। मर्डर करने के बाद बोरे में डाल करके नदी में फेंकने की तैयारी थी। इसी बीच उनके समर्थकों ने जाकर के पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पे पहुंची, किसी तरीके से उनकी जान बच गई और जान बचने के बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा रहे हैं। पुलिस ने प्रारंभिक छानबीन की और छानबीन के बाद राजू सिंह पर कस दिया है शिकंजा। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उनके जो ठिकानों पे, घर से लेकर कोल्ड स्टोरेज पे, पटना वाले आवास पे, पारू में जो छापेमारी हुई है उसमें 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई है। एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है, 6 हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है वो पहले के किसी मामले में हुई है। सुनिए कि वहाँ के पुलिस ऑफिसर एसएसपी राकेश कुमार क्या कह रहे हैं। 25 मई 2023 को पारू थाना अंतर्गत एक मामला प्रतिवेदित हुआ है, जहां तुलसी राय नामक एक व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया गया है कि साहबगंज के माननीय विधायक डॉक्टर राजू सिंह के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया और राइस मिल पर उनको अपहरण करके ले जाया गया। ये मामला प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया और संबंधित थाना के द्वारा जाकर उनके राइस मिल से उनको मुक्त कराया गया है। इस आलोक में पारू थाना में कांड भी प्रतिवेदित किया गया है। जो अपहृत व्यक्ति थे उनका कल माननीय न्यायालय में 164 का बयान भी हम लोगों ने दर्ज कराया है। इसी आलोक में कल देर रात्रि में उनके आवास पर, राइस मिल पर और भी जो अन्य संभावित स्थान हो सकते हैं वहाँ पर छापेमारी की गई है। पटना स्थित जो सरकारी आवास है वहाँ पर भी छापेमारी की गई है। सभी जगहों से वो फरार पाए गए हैं। जो उनका पैतृक आवास है पारू थाना अंतर्गत, वहाँ से 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है। एक फॉर्च्यूनर कार है, एक क्रेटा कार है, जिसका उल्लेख जो है प्राथमिकी में है कि 3 गाड़ियों का प्रयोग अपहरण के लिए किया गया था। सर्च के दौरान उनके घर से एक राइफल भी बरामद हुई है। उसका लाइसेंस अभी तक हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ है, उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और सत्यापन के उपरांत जैसा पाया जाएगा वैसे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और माननीय विधायक जी के गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस लगातार प्रयासरत है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसमें गिरफ्तारी होगी या वो आत्मसमर्पण करेंगे। वहाँ से किसी अन्य को भी हिरासत में लिया गया है, कई लोगों के नाम थे हाँ, नहीं, जिसमें एक व्यक्ति गिरफ्तारी की गई है वो पूर्व के कांड में वांटेड थे, उस केस में उनकी अरेस्टिंग की गई, ना कि इस केस में। इस मामले में तक किसी की नहीं, इसमें विधायक को गिरफ्तार किए जाएंगे। गिरफ्तारी के लिए ही हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। अगर वो गिरफ्तार नहीं होंगे या आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो फिर कुर्की। सुना आपने, ये बता रहे हैं कि ये है राजू सिंह की कहानी और यदि वो सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल राजू सिंह बीजेपी के विधायक हैं और लोकसभा का चुनाव आने वाला है, लिहाजा इसे सियासी नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से माहौल को गरमाया गया। उधर से राजू सिंह का कहना ये है कि हम तो तुलसी राय को इसलिए अपने साथ ले गए कि उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क सकता था, इसलिए मैंने उनको बचाया और अपने साथ ले गया। फिर उनके समर्थकों को फ़ोन किया कि कोल्ड स्टोरेज से आकर के अपने नेता को ले जाइए, हमने कोई उनका अपहरण नहीं किया है। चूँकि पुलिस इसी काम के लिए बनी है तो चाहे जिसकी भी सरकार हो, प्रारंभिक छानबीन में जो भी पुलिस कहेगी उसी की बात मान्य होती है। और पुलिस कह रही है कि फिलहाल तो लगता है कि अपहरण किया गया है, लिहाजा राजू सिंह सरेंडर करे या गिरफ्तारी के लिए, कुर्की जब्ती के लिए तैयार रहे। एक और बात कि चूंकि वो सियासतदान है इसलिए इस पर सियासत भी होनी है और चुनाव है इसलिए सियासत लंबी खींच सकती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।